हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक सम उठाया तुम्हारे लिए एकदम, मतलब ये बच्चे लोग के लिए, जो केजी में बच्चे हैं ना उसके लिए, ताकि आ जाएगा। और जिसको आता है अच्छी बात है, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये सम में क्या दिया है, भारतीय कला केंद्र है एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसको आप लोगों को एनपीओ का सम सॉल्व करने का। एनपीओ वो होता है जिसका मेन एम सर्विस होता है, प्रॉफिट होता नहीं है। तो उसके क्या कॉलम बना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बना, राइट। हैंडराइटिंग पे मत देखो, अभी कराऊंगा सम तो और मजा आएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक पोस्टिंग क्या है, जो पेमेंट्स होता है ना, क्या आप लोग बोलो, बीच में चलेगा। पेमेंट्स बाहर आएगा और रिसिप्ट्स, पेमेंट्स रिसिप्ट्स, टेबल को कितना बार लिखने का, एक बार, एडजस्टमेंट को 2 बार। और लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा। लास्ट ईयर कौन सा है, ये 17-18 अपन बना रहे हैं, तो 16 वाला लास्ट ईयर हो जाएगा। तो शुरुआत हमेशा पेमेंट से करने का। कहाँ से करने का, तो पहला नाम क्या दिया है, स्टेशनरी। क्या दिया है, तो स्टेशनरी मतलब खर्चा होता है कि एसेट होता है, खर्चा होता है ना। तो खर्चा किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे टू स्टेशनरी। क्या लिखेंगे, टू फैन लाइट चल रहा है। कितना दिया स्टेशनरी मालूम है क्या, स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 600। कितना दिया है, 600। ओके, नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, फर्नीचर। क्या दिया है, तो फर्नीचर क्या होता है अपना एसेट्स, तो फर्नीचर को एसेट में लिखेंगे। कितना अमाउंट दिया है, 7000 ना। इस पर एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए आप लोग अमाउंट बाहर डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जमा किया बॉन्ड में किधर भी। एक्सपेंस क्या दिया है, एक्सपेंस बोला आग बन करके किधर डालेंगे, एक्सपेंडिचर में डालेंगे ना। एक्सपेंस ऑफ ड्रामा, मतलब स्कूल में या केंद्र में ड्रामा हुआ रहेगा, वो ड्रामा का रिलेटेड खर्चा हुआ 3000, तो 3000 इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला है पोस्टेज। क्या बोला है, पोस्टेज मतलब लेटर है ना, पोस्ट किया जाता है ना डाकघर, तो सब खर्चा हुआ 450। तो खर्चा तो डेबिट में ही आएगा। उसके बाद कहा गया है मैगजीन, न्यूज़पेपर है ना, तो न्यूज़पेपर मैगजीन तो ये खर्चा होता है ना यार, तो ये खर्चा तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख देंगे 600। कितना बोला है, 600। नेक्स्ट बोला है सैलरी। क्या बोला है, सैलरी। तो सैलरीज तो एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो सैलरी पे एडजस्टमेंट भी है, तो उसको इनर कॉलम में लिखा जाएगा ना, मतलब अंदर कॉलम लिखेंगे। कहानी ये समझाता हूँ। उसके बाद बोला है बैलेंस। क्या बोला है, तो सीडी मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस और बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग लिखने का, ओपनिंग लिखने का, बीडी को नहीं लिखने का, ना बीडी छूने का ना लिखने का, पीने का भी नहीं, लिखने का भी, राइट। तो सीडी कैश और बैंक, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। कैश 700 दिया है, कैश एट बैंक 7300 दिए हैं, तो हमने सिंपली पेमेंट का पोस्टिंग कर दिया। अब रिसिप्ट का पोस्टिंग करेंगे। तो ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बता देंगे, ठीक है। लॉकर रेंट, मतलब जो केंद्र है उनके पास लॉकर है, तो लॉकर का भाड़ा आ रहा है उनके पास, तो लॉकर का भाड़ा क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है ना। हम भाड़ा नहीं दे रहे, हम भाड़ा ले रहे, हम केंद्र है ना, तो लोग हमारा लॉकर यूज़ करे, तो हम उनसे भाड़ा लेंगे। क्या लेंगे, तो कितना आया लॉकर का पैसा, 400। कितना आया, तो 400 इनकम है, साइड में डाल दिया, एडजस्टमेंट नहीं दिया, ठीक है। एंट्रेंस फीस क्या दिया है, मतलब नया मेंबर एंट्री मारता है तो उसके नाम पे पावती फटती है, तो केंद्रों को पैसा आया। तो एंट्रेंस फीस कितना दिया, 2900, लिख देंगे 2900। उसके बाद बोला है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेचा। क्या बेचा है, तो रद्दी बेचा उन्होंने, एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, शाबाश। तो इसको अपन अंदर डाल देंगे, 1 नंबर भावना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेचा है, तो रद्दी बेच के पैसा आया, तो इनकम हो जाएगा ना यार। अच्छा खासा रद्दी बेचा है, कितना बेचा है, 250, इधर लिख देंगे 250। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, रिसीप। रिसीप मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंस मतलब पैसा। तो जो ड्रामा हुआ था ना, उन लोगों ने ड्रामा पे 3000 खर्चा किया था ना, तो ड्रामा से उन लोगों ने कुछ पैसा कमाया है। तो कितना ड्रामा से उन लोगों ने अर्न किया मालूम है, कुछ 9000। अरे बाप रे बाप, 3000 खर्चा करके 9000 कमाया, मतलब 6000 फायदा हो गया ना। लीगेसी क्या बड़ा है, लीगेसी लायबिलिटी होता है। लीगेसी का मतलब होता है कि जो मर जाता है उसके नाम पे पैसा डोनेट करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बूढ़े लोग चले जाते हैं तो उनके नाम पे गार्डन में नहीं क्या सीट डालते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ, उनकी यादें के लिए। तो वैसा टाइप का कुछ फंड इन लोगों को मिला है, तो वो लोग लायबिलिटी में डाल देने का लीगेसी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम होता ना, जो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा किया उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिला। क्या मिला, इंटरेस्ट। तो कितना मिला इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 400। उसके बाद मिसलेनियस मतलब छोटा मोटा, अदर्स। रिसिप्ट क्या बोला है, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट किस पे, शाबाश। लीगेसी पे भी एडजस्टमेंट है, समझा तो क्या है, शाबाश। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट इनकम होता है। मिसलेनियस रिसिप्ट क्या दिया है, अब रात का 10 बज गया और सुबह से इधर ही पड़ा रहो तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अच्छा तुम लोग साइड बाय साइड, शाबाश। अच्छा ये हो गया ना पोस्टिंग।
अभी एडजस्टमेंट करने का, और एक स्टूडेंट को घर जाना, उसके घर पे मेहमान है ना, तो उसको छोड़ा नहीं है तो आ जाओ। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट रुक जाओ, सेकंड पढ़ता। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले, क्या बोला है? मतलब सैलरी देना बाकी है, तो प्लस करके लायबिलिटी में आएगा, तो सैलरी को ऐड किया जाएंगे, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या लिखेंगे? 200 दी है, राइट, तो 200 को ऐड करेंगे। और जब खर्चा बढ़ता है तो लायबिलिटी होता है, खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे? ये तो इजी था, राइट। इसके बाद बोला है 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, मतलब होता है इधर का फंड उठा के कैपिटल फंड में ऐड करना है। क्या करना है? कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो कितना परसेंट ट्रांसफ़र करना है? 50%। मतलब एंट्रेंस फीस का पैसा उन्होंने कैपिटल में इस्तेमाल किया। 50 मतलब इसका आधा, तो 2900 का आधा 1450। तो कैपिटलाइज आएगा तो इधर कम करना है, इधर ऐड करना है, इधर कम करना है, इधर ऐड करना है। तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, क्या लिख देंगे? एंट्रेंस फीस। क्या लिख देंगे? कितना है? 4450, है ना। फिर एंट्रेंस फीस हो गया, और इधर बोला है सरप्लस। क्या बोला है? हो गया सब। अच्छा, लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज। लेगेसी को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो लेगेसी को कैपिटलाइज का मतलब पूरा लेगेसी उठा के लायबिलिटी में डालना। अपन ने पहले लायबिलिटी में लिख दिया ना यार, मतलब लेगेसी को उठा के लायबिलिटी में ट्रांसफर करो, ऑलरेडी लिख दिया, तो इसलिए हमेशा लेगेसी को लायबिलिटी में लिखने का। तो कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया, क्या नहीं दिया? तो उधर डैश मार देंगे। क्या कर देंगे? डैश। तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो एडजस्टमेंट हो गया तुम्हारा, तो बैलेंस करेंगे, मतलब ये टोटल से टोटल क्या करेंगे? माइनस। अगर इनकम ज़्यादा है तो फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदों को लिखा जाएगा सरप्लस। क्या लिखा जाएगा? और ये ज़्यादा है खर्चा तो डेफिसिट। क्या रहेगा? डेफिसिट। तो जैसे कि मान लो 400 है, 1450 है, 250 है, 9000 है, 40 है, नहीं 400 है, और फिर से 400 है, तो ये हो गया 11900। ये 11900 हो गया। इधर कितना है? 3600, 450, 600 और 4600, ये हो गया 9250। तो दोनों का माइनस करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आंसर है 2650। कितना है? 2650। तो दोनों में बड़का कौन सा है? फर्स्ट वाला, तो उसको दोनों तरफ लिखिए, 11900, 11900, दोनों का माइनस किया तो इनकम ज़्यादा लिख लो, 2650, 26। तो ये सरप्लस को कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करने का, ऐड करने का। क्या करने का? ऐड करने का। सरप्लस 2650। तो ये तीनों को टोटल बाहर डाल देंगे, 1450, 2650 और 12000, ये हो जाएगा 16100। कितना हो जाएगा? 16100। और ये 200, मतलब ये 16300। कितना हो गया? 16300। तो इन लोगों ने इधर बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था। क्या बनाने नहीं बोला था? तो अभी अपना बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा। क्यों टैली नहीं होगा? क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दिया था। अभी आपको समझा दो कि क्या पूछा था। इधर बोला था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाने का था? इसके सिर्फ सरप्लस ही दिए हैं, तो सिर्फ यही बनाने का था। तो अगर मैं ये नहीं बना तो फिर दो इफेक्ट नहीं दे पाता ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाया। तो इधर कैपिटल फंड नहीं दिया है, कैपिटल फंड दिया रहेगा तो तुम्हारा सम क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। तो कैपिटल फंड नहीं दिया ना, तो इसको कैपिटल फंड बना देंगे 12700 को। तो इस तरह का तुम्हारा सम था। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा एक मिनट खेलूँ जरा, जब तक वीडियो ख़त्म हो गया बच्चे लोग। अगर तुमको देखना है तो देख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ समझाता हूँ। ये कितना? 16300, 12700, 29000 आ गया। ये देखो, जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा ना, तो कैश को कैपिटल फंड बनाने का रहता है। किसको बनाने का? तो वो 12700 हो जाएगा। तो ऐड करके तुम्हारा सम टैली हो जाता है, 29000 आ जाएगा। तो जो कैश रहता है वही तुम्हारा कैपिटल फंड है ना। पर अपने को इसमें क्या बनाने बोला था? सिर्फ इनकम और, मतलब एक ही पन्ने का सम था, ऐसा बेसिक आता नहीं है सिखाने के लिए। तो हमने 2 पेज का सम सॉल्व किया, मेन ये राइट आना चाहिए था। ओके, थैंक यू।